ईद कुर्बान पे लोगों ने जो जानवर ख़रीदने हैं उनको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, उनको कैसे कुर्बानी का जो फ़रीज़ा उन्होंने अदा करना है, तो वो उसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं जानवरों को ख़रीदना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनकी बीमारियों के हवाले से इस हवाले से बात करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है कि सबसे पहले जानवर को ख़रीदते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अगर कोई भी बंदा जो है वो एनिमल ख़रीदने जाता है, उसमें चाहे ये बकरे हैं, गाय है, भैंस है या दूसरा है शीप है, भेड़, तो उसमें आपने देखना है कि जानवर तंदुरुस्त हो। तंदुरुस्त होने के लिए चंद एक अलामात होती हैं जिसमें आप आँखों को देखते हैं कि वो चमकदार हों, जानवर की मूवमेंट ठीक हो, वो ढीला ना हो, उसकी जो है वो सही हो, वो चुगाली कर रहा हो, खाना पीना उसका ठीक हो, जैसे आपके सामने ये जानवर खा रहे हैं। उसकी स्किन आपने देखनी है कि उसके ऊपर कोई पैरासाइट तो नहीं है, उसके ऊपर कोई एलर्जी तो नहीं है, कहीं पे बाल उसके उतरे हुए हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि इसमें एलर्जी है या कोई मसला है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जानवर जो आप ख़रीदते वक्त उसके तंदुरुस्त होने की अलामात, तो उसके बरअक्स आपने ये भी देखना है कि बीमारी की कौन सी अलामात हैं जो मौके पे एक आम जो बंदा ख़रीदने गया है एनिमल वो देख सकता है। उसमें यह है कि जानवर की जो आप देख सकते हैं कि किसी भी जो ओपनिंग है उसमें सिक्रीशन ना कोई आ रही हो, मिसाल के तौर पे उसकी आंखों से कोई रतूते ना खारिज हों, उसके नाक से तो कोई ऐसा मटेरियल नहीं आ रहा। इसके अलावा आप देख सकते हैं उसकी स्किन जो है वो साफ़ होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, उस पर कोई कीड़े ना हों, चूहे ना हों, चिचड़ ना हों या कोई एलर्जी ना हो स्किन की। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जानवर को डायरिया तो नहीं है, यानी कि वो मोशन तो नहीं कर रहा, या उसका कोई पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है जिसको हम अखारा भी कहते हैं या ब्लोटिंग कहते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो उस टाइम फैसला कर सकता है कि जानवर अभी ये तंदुरुस्त है। टाइम इसका आता है स्लॉटरिंग का, ईद कुर्बान वाला जो दिन है, अब इनको ज़िबा करना है। तो उसमें जो कसाई है, जो भी ज़िबा करने वाला बंदा है, वो इसको अच्छे ह्यूमन तरीके से करे कि जिसमें जानवर को तकलीफ़ ना हो। तो उसके जो आलात हैं वो छुरी वगैरह वो तेज़ हो, इसके अलावा वो जरासीम से पाक हो, जिसको हम कहते हैं स्टेरिलाइज्ड हो। जानवर को ज़िबा करने से पहले भी उनको स्टेरिलाइज करना है, फिर उसके ज़िबा करने के बाद भी वो आलात जो है वो स्टेरिलाइज करें। और फिर जो है ग्लव्स उसके पहनने ज़रूरी हैं, चाहे वो खुद बंदा जो ज़िबा कर रहा है या प्रोफेशनल कोई बंदा ज़िबा कर रहा है तो ग्लव्स पहने। कच्चे गोश्त को हाथ नहीं लगाना, इसी तरह खून को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि उससे जो है कोई बीमारी जो है वो लग सकती है। इसी तरह जब अब स्लॉटरिंग हो गई है तो उसके बाद वाले आपके पास दो चीज़ें बचती हैं, एक होता है गोश्त और एक है ऑफल जिसको हम अलाइशें कहते हैं। तो गोश्त का ये है कि फौरी तौर पे आप उसको जो उसको 5-6 घंटे होते हैं राइगर मोटर्स के, वो आप उसको दें टाइम, लेकिन 4 डिग्री पे आपने वो टाइम देना है। उसके बाद आपने उसके पीसेस करने हैं या जिस तरह भी है तो उसको साफ़ कंटेनर्स में आप रेफ्रिजरेट करें या फ्रीज़ करें। अब दूसरा पार्ट है अलाइशें, ओफल्स। उनका ये है कि पब्लिक हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए और माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए आप उन ऑफल्स को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। इसमें जो म्यूनसिपल कमेटी है या म्यूनसिपल के जो महकमा है उनके साथ तावन किया जाए। कोई उनके अंदर डेजिग्नेटेड प्लेसेस बताई हैं तो वहाँ पे वो जो प्रॉपर तरीके से भरी किया जाए या डिस्पोज ऑफ किया जाए। उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उसको ओपन नहीं फेंकना, अदरवाइज़ ये हो सकता है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं या पेस्ट्स हैं वो उनको खाएं या उसको और ज़्यादा तो बीमारियां फैलने का खतरा है, तापन फैलेगा, माहौल जो है वो ख़राब होगा। जैसा कि हम बात कर रहे थे जानवर के ख़रीदने की और उसकी सिलेक्शन की कुर्बानी के हिसाब से, तो आप चाहे बछड़ा ख़रीद रहे हैं या बकरा ख़रीद रहे हैं, दुम्बा ख़रीद रहे हैं, इसके अलावा ये है कि आप भैंसा कोई ख़रीद रहे हैं, तो उसके ख़रीदने के बाद वाला स्टेप है कि आपने उसकी ट्रांसपोर्ट करनी है, यानी कि एक जगह से आपने उसको दूसरी जगह कैसे लेके जाना है। तो उसमें भी आपने जानवर की वेलफेयर का भी ख्याल रखना है। स्पेशली आप किसी ऐसी गाड़ी में बहुत ज़्यादा जानवर ओवर क्राउड ना कर दें कि ज़्यादा डालेंगे तो वो सफोकेशन होगी, जानवर के जो है वो मरने का भी उसमें ख़तरा होता है। दूसरा ये है उसको कूल टाइम पे आप ट्रांसपोर्ट करें, यानी कि चूँकि आजकल गर्मी का मौसम है तो आप उसको ठंडे टाइम के ऊपर जो है वो गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करें। और अगर लंबा सफ़र है तो उसको टेम्परेरीली रास्ते में जो है वो रेस्ट दिलवाएँ एनिमल्स को, और रेस्ट के दौरान आप उनको खुराक दें, उनको पानी दें, उनको सायादार जगह जो है वो मुहैया करें।